दोस्तों अगर आपको भी 24 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने जाना है तो ये वीडियो आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगी। आज की इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। केवल 5 पॉइंट आप याद कर लो, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इनका साहित्यिक परिचय आप बनाकर इतने अच्छे तरीके से लिख दोगे कि एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिखना है। आप एक क्वेश्चन पेपर देख लो, हर साल हर सेट में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और 24 फरवरी को जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर 24 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने जाना है ना तो ये 5 पॉइंट सिर्फ जान लो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखिए जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिले में हुआ था, ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और मृत्यु 1979 ईस्वी में। रचनाएं अशोक के फूल, विचार प्रवाह, सुर साहित्य आदि। सिर्फ ये 5 चीजें आपको याद कर लेनी है। इसके बाद आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दो कि हर साल लगभग पूछा जाता है। अभी पिछले साल के भी पूछा गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। देख लीजिए 5वें में पूछा जाता है, तीसरे में देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कोई हवा में चीजें मैं आपको नहीं बताता। चलिए अब आपको दिखाता हूँ लिखना कैसे। ऊपर आपको लिख देना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद लिखना है साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब देखो अब इसका ये 5 पॉइंट जो आपने याद किए उसके बाद लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। एक पॉइंट आपका बहुत ही काम आ गया। इसको आपको या तो काले पेन से लिख दो या तो आपको डबल इनवर्टेड काम कर देना है ताकि दिखने में अच्छा दिखे। बलिया जिले के दुबे का छपरा, ये भी काम में आ गया। दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर है। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, अनमोल दुबे, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब नई लाइन से लिखना है आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का श्रेष्ठ स्थान है। यानी आधुनिक युग आजकल के जो गद्यकार हैं उनमें द्विवेदी जी का स्थान बहुत ही है, ठीक है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, इनकी आलोचक कृतियों में विद्वता और स्पष्टता पाई जाती है। और देखिए 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इतना आपको याद हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ कई स्थानों पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और 1979 ईस्वी में देखिए 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको लिखा है और 80 शब्दों से ज्यादा भी नहीं है। अब देखो कृतियां हेडिंग डालेंगे आप, इसमें लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। यानी इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बाबू वो निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में लिखना है अशोक के फूल, विचार प्रवाह। आलोचना साहित्य में सुर साहित्य, काबीर साहित्य, सहचर। और उपन्यास में लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इनका साहित्यिक परिचय बताया है। सिर्फ ये 5 पॉइंट आप जान लेते हो तो साहित्यिक परिचय के लिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप 24 फरवरी को लिखोगे ना तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।